शांति पाठ का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बड़े हुक्म के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सके हैं तो क्या मैं ये छोटा सा काम ना कर सकूं? तो बोलो, मंजूर है? मंजूर है। नियम, कानून और व्यवहार को लेकर बड़े बड़े भाषण दिया करती थी, पर अपने परिवार को ये मैनर्स नहीं सिखाई। इतना भी नहीं पता क्या, जब किसी के घर में कोई फंक्शन करते हैं तो उस घर के ओनर से, मालिक से परमिशन लिया जाता है। तो फिर परमिशन क्यों नहीं ली? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। अब तुम्हारे सामने वो करिश्मा नहीं खड़ी है जिसको जब मन किया थप्पड़ मार दो, जब मन किया नीचा दिखा दो। अब ये करिश्मा एक एक थप्पड़ का और एक एक इंसल्ट का बदला लेगी, वो भी सूद समेत। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी बस ये पूजा हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं करने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम सब मेरे इसी घर में रहोगे, पर ये वसुधा फ्रॉम मोगरा रोज काम पे आएगी, पर बहू के रूप में नहीं, नौकरानी के रूप में। और वो भी मेरी पर्सनल नौकरानी। बकवास बंद करो। अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। वाह, सब कुछ चला गया पर अकड़ नहीं गई। अगर अपने पापा को मोक्ष दिलाना है तो इसको मेरी नौकरानी बनना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी है वो। मेरा घर है ये। और अगर वापस से अपनी आवाज ऊंची की ना तो तुम्हारे बाप की ये फोटो को इस घर से बाहर फेंक दूंगी। फिर बजाते रहना घंटा और चढ़ाते रहना फूल। देव सर, हमारे धनी होने से पहले आप इस घर के बेटे हैं, और इस वक्त शांति पाठ का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बड़े हुक्म के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सके हैं तो क्या मैं ये छोटा सा काम ना कर सकूं? तो बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन एक बात आप भी याद रख लीजिए करिश्मा मैडम, आप इस घर में चिल्ला चिल्लाकर चाहे कितना भी अपना कह लीजिए, ये घर आपका कभी ना होगा। इस ईंट पत्थरों के मकान पर आप अपना हक तो जता लेंगे, लेकिन इस घर पर कभी नहीं। क्योंकि घर रिश्तों और संस्कारों से बने हैं, पर आप उस मामले में बहुत गरीब हैं। आप चाहे जितना जोर लगा लें, इस परिवार ने कभी तोड़ नहीं पाएंगी। खैर, अब देव सर ने आपकी शर्त मान ली है, तो हमें पूजा शुरू करने दीजिए।